आपस में काफी अच्छी खासी बॉन्डिंग बिल्ड कर रखी है। तभी एलेक्स यहाँ कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ देखना होगा कि आखिर ये लोग क्या कर सकते हैं। इवन मैं यहाँ सोल आइसलैंड के अंदर भी नहीं रुक सकता हूँ। साथ ही एलेक्स कह रहा था कि अब तो मुझे यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना ही होगा। इस अच्छे खासे मौके को मैं अपने हाथ से निकलकर नहीं जाने दे सकता। तभी यहाँ पर दो स्पेक्टेकलर अपीयर होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि हाँ, दो एल्डर आ चुके थे। तभी यहाँ पर जो एक एल्डर थे वह कह रहे बोलते हैं कि माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम मा युआन है और मैंने यहाँ गलती से आपको काफी बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। इवन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अफसोस है। तभी सेकंड एल्डर भी कह रहे थे कि हाँ, और मैं भी आपके साथ बहुत ज्यादा डिस्लेटर। वो यहाँ अपनी गलती की माफी मांगने के लिए एलेक्स के पास आए हुए होते हैं। असल में उनको भी यहाँ चाहिए था वो 5 कलर लिक्विड, जिससे कि उनके ऊपर का भी कर्ज हट जाए। एलेक्स यहाँ पर देखता है कि वह काफी सारे गिफ्ट्स भी एलेक्स के लिए लेकर आए, लेकिन तभी वो यहाँ पर अपनी नकी पल दिखाते हैं जिसके अंदर से कुछ अजीब सी चीज यहाँ पर निकलने वाली थी। असल में एलेक्स तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर से कोई ट्रीजर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर लड़कियों की बरसात एलेक्स के ऊपर होने लग जाती है। ये देखकर यहाँ पर एश डिसेंडेंट कहने लग जाते हैं कि हमें तो कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट किया था। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब एंसडीम क्लान के एल्डर भी कहने लगे थे कि हाँ, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। फिलहाल के लिए एलेक्स कहता है कि छोड़िए इन सारी बातों को, क्योंकि अब आप लोग यहाँ पर मेरे साथ में एक अच्छी टीम एंड लीडरशिप को एस्टेब्लिश करने वाले हैं, तो फिर मैं यहाँ आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और ये कहकर यहाँ एलेक्स तुरंत ही उनको भी वो इमोर्टल एसेंस दे देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के बीच का हेट रेट वहाँ खत्म हो चुका था। एलेक्स ने भी यहाँ अपने लोगों को लगा दिया होता है निंग चवान को ढूंढने के लिए। तो वहाँ एक बंदा आया था जो कि कह रहा होता है कि हमने निंग चवान को ढूंढ लिया है। असल में एलेक्स ने यहाँ पर सभी लोगों को ये कहा होता है कि जो भी यहाँ पर निंग चवान को ढूंढेगा वो उसे भी यहाँ पर 5 कलर एसेंस लिक्विड देगा, जिससे कि यहाँ पर सारे ही लोग उसको ढूंढने में लग भी जाते हैं। और एलेक्स कहता है कि अब समय आ चुका है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि निंग चौहान अभी यहाँ से निकल के जा ही रहा था, लेकिन वह नोटिस करता है कि काफी सारे लोग उसके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। ये चीज उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक स्पेक्ट्रल एरे अपीयर हो जाता है और यहाँ से हमारा एलेक्स चौहान के सामने आकर खड़ा हो चुका था। और यहाँ एंसडीम क्लान से भी इसके लीडर आए थे और सोल आइसलैंड के लीडर तो यहाँ एलेक्स के साथ होते ही हैं। इवन एलेक्स भी कह रहा होता है कि क्राउन चैंपियन निंग चवान तुम यहाँ आ ही चुके। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि निंग चवान के साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एलेक्स का अभी भी पारा काफी ज्यादा हाई था, इसी वजह से यहाँ निंग चवान अभी भी अकेला पड़ जाता है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ये जो एंसडीम क्लान के एल्डर थे वो अपनी यन एंड पावर का यूज करते हैं और तभी अपनी एंस्टेटाइट पार्टी काफी भारी नजर आ रही होती है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल हैंड आकर टकरा जाता है यहाँ इन एशियन डिमन क्लन के एल्डर के साथ में। तभी यहाँ पर मौके पे सोल आइसलैंड के जो एल्डर थे वह यहाँ पर अपनी अवतार बॉडी को समन करते हैं और इसके बाद वह तुरंत ही अपनी माना को फेंक कर मारते हैं। दूसरी तरफ तो वहाँ से जो सोल आ रही थी वह उनकी पावर से ही क्रैक कर जाती है और यहाँ बर्ड क्लन के जो एल्डर थे वह ये कहने लग जाते हैं कि हमें नहीं पता था कि एक बाहर बंदा इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जबकि यहाँ निंग चवान भी खड़ा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उसके सामने खड़ा था और कह रहा होता है कि बेटा जी, क्या तुम मुझे फूल बना सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे अपने ट्रैप में फंसाया है। लेकिन जैसे ही एलेक्स यहाँ से थोड़ा बहुत ये जो फॉग वगैरह था उसको हटाता है तो लिटरली यहाँ पर इन लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि इन्हें एलेक्स के पीछे देखने के लिए मिलते हैं 3 पावरफुल बंदे और इनका अपना खुद का दबदबा है इस जगह पर। इवन जहाँ अभी तक ये लोग काफी ज्यादा एटीट्यूड झाड़ रहे थे, तभी यहाँ पर अपने डिवाइन किंग के डिसेंडेंट्स वगैरह को देख के, आइसलैंड के एल्डर को देख के, साथ ही यहाँ पर अपने डीम क्लन के जो एल्डर थे उन्हें देखकर ये सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर 5 एल्डर मौजूद थे और पांचों ही जब अपनी कंबाइन पावर का यूज करते हैं तो फिर क्या इन लोगों की ये बिसात है कि इनके सामने टिक पाए निंग चवान तो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि है ही धोखेबाज। लेकिन यहाँ पर ये बर्ड क्लन का बंदा फंस चुका होता है। इवन वो झुलस जाता है इन लोगों की पावर में और हमें दिखा जाता है कि यहाँ पर वोन स्पोर्ट खत्म हो चुका था, जबकि निंग चवान उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा होता है और क्रैक के थ्रू वहाँ से निकल के जाना चाह
रहा था। एलेक्स भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन वह यहाँ पर अपनी स्पीड के थ्रू उस जगह से भागने में कामयाब हो चुका था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब फिलहाल के लिए यहाँ पर एलेक्स जो था वह खड़ा हुआ यही कह रहा होता है कि खैर इस बार तो मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल गई, लेकिन मैं इसे अगली बार नहीं छोड़ूंगा। मैं एक बार फिर अपने एनिमी को पकड़ के इसे पीट डालूंगा। और बाकी सारों से भी कह रहा होता है कि अब हमें एक और अच्छा मौका ढूंढना होगा। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अब डिसाइड कर चुका होता है कि उसे यहाँ पर एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर जगह ही काफी ज्यादा खतरनाक सा सीन हो रखा है और काफी ज्यादा अजीब सा माहौल है। तो इस वजह से एलेक्स जो था वो यहाँ पर निकल के जा रहा होता है इनसेट प्लेट से, जो कि एक क्रैक के थ्रू होता हुआ दूसरी जगह जा रहा था। असल में यहाँ पर एलेक्स काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए इस क्रैक के थ्रू होते हुए निकल जाता है दूसरी ओर, क्योंकि उसे तलाश थी यहाँ पर एक हेवनली गड ट्री की। और यहाँ पर यह हेवनली गड ट्री एक काफी ज्यादा पावरफुल ट्री है। एलेक्स यहाँ पर काफी जदी चीजों का सामना करते हुए फाइनली उस जगह पर पहुंच ही जाता है, जहाँ पर उसे कुछ फायर थंडर वगैरह का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अपने एम्परर आर्मर यूज करते हुए एलेक्स यहाँ पर काफी सारी चीजों को भी डिस्कवर करता है। इवन यहाँ पर वो एसेंट रवीन की तरफ भी आया था, लेकिन यहाँ पर भी उसे बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स कह रहा था कि फेरेवेले की हालत तो काफी खराब होने वाली है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। एलेक्स यहाँ से जल्द काफी सारी थंडर वगैरह का सामना करके निकल के चला जाता है एक दूसरी जगह पे। वो अपने थंडर मेथड का यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसे अपने सामने कुछ आवाजें भी आ रही थी। जैसे ही एलेक्स के सामने से यहाँ का फॉग हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने हेवनली गॉड ट्री मौजूद थी। और ये जो हेवनली गॉड ट्री है गाइस, जिसकी एक काफी ज्यादा खास पावर ये है कि जब भी यहाँ पर कोई भी इसके फ्रूट को लेगा तो वो एक हेवनली गॉड बन जाएगा, वो भी इंस्टेंट। ये काफी ज्यादा अमेजिंग ट्री है। तो फिर वो एलेक्स से काफी ज्यादा पोलाइट थे और वो तुरंत ही एलेक्स को यहाँ पर ग्रीट करते हुए उसे एक फ्रूट दे देते हैं। और दो यहाँ पर एलेक्स बाहर की चीजों के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं करता है अपने ब्रेक थ्रू के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो हेवनली गड ट्री थी उन्होंने कहा कि तुम इसे रख लो, ये तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तभी यहाँ पर एलेक्स यहाँ सोचने लग जाता है कि खैर मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को ये दे दूंगा तो उनकी ब्रेक थ्रू में काफी ज्यादा जल्दी हेल्प हो जाएगी। और इससे एलेक्स के पास भी यहाँ पर पावरफुल लोग रहेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उसको तो रख लेता है। लेकिन एलेक्स कहता है कि यह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब यहाँ एलेक्स अब हेवनली ट्री से कुछ बात करने वाला था और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर आपसे कुछ चाहिए, जिसके साथ ही यहाँ पर हेवनली ट्री कह रही होती है कि अच्छा ऐसी क्या बात है। तभी वह कहने लग जाता है कि सीनियर आपको नहीं पता, लेकिन आउटसाइड के वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा कियोस मचा पड़ा है, आपको नहीं पता, लेकिन नो मैन लैंड के अंदर तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती जा रही है। एक के बाद एक यहाँ जगहें बर्बाद हो रही हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आपका नंबर भी आने वाला है सीनियर, क्योंकि यहाँ पर फैले विले के अंदर में काफी सारे स्पेक्टेकेरे वगैरह देख रहा हूँ। एंड असल में बात ऐसी है कि अब यहाँ पर ढेर सारे सीनियर गोड्स आने वाले हैं। ये सुनकर यहाँ पर ये जो असिएंट गड हेवनली ट्री थी वो डर जाती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम क्या बात कर रहे हो, क्या वह मुझे यहाँ पर खत्म करके मेरे मैजिकल ट्रेजर को हासिल कर लेंगे? ये तो एक बहुत ही ज्यादा गलत बात है मेरे फ्रेंड, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो किस सिचुएशन से मैं कैसे निकल सकता हूँ? वो बहुत ज्यादा डर गए थे, जबकि एलेक्स से वो ये भी कह रहे होते हैं कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी बदले में तुम्हारी एक हेल्प करूंगा। तो एलेक्स कहता है कि ठीक है सीनियर, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको यहाँ मेरे साथ चलना होगा। तभी वह कहने लग जाते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। इवन वो यहाँ पर कह रहे थे कि चलो अब अपने बीच की इस फ्रेंडशिप को डेवलप कर लेते हैं। और वह यहाँ पर एक ट्री लीफ को निकालते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस ट्री लीफ को निकालने के बाद वो एलेक्स को दे देते हैं, जिसके अंदर कुछ लिक्विड मौजूद था। असल में यह फ्रेंडशिप लिक्विड होता है जिसे एलेक्स को ड्रिंक करना था। फिर इन लोगों के बीच में ये फ्रेंडशिप हो जाती तो एलेक्स उसे ड्रिंक कर लेता है और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल चुके थे। असल में इन लोगों की नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होती है वो थी लैंड ऑफ ऑल थिंग्स। असल में ये दोनों ही यहाँ पर आए हुए थे। एलेक्स यहाँ पर आया था एक खास तरीके के ट्रीजर को हासिल करने के लिए, जो कि यहाँ पर बिलोंग करता था इस ट्री से भी। और एलेक्स कहता है कि मुझे यहाँ पर आने के बाद कुछ तो अजीब लग रहा है। एलेक्स यहाँ सीधे डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक वेव ऑफ एनर्जी का पूरा सर्कल ही देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर से काफी सारी पिंकिश लाइटनिंग भी अपीयर हो रही थी। एलेक्स अपने सामने
डिस्कवर करता है कि एक लेडी है जिसने पिंक कलर का ड्रेसअप कर रखा है और वो यहाँ पर शाद से बरी करी गई थी। देखने में वह काफी ब्यूटीफुल सी लग रही थी। एलेक्स ज्यादा वक्त भी जाया नहीं करता और अपनी शील्ड को निकाल के उस जगह के अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसके बाद यहाँ एलेक्स डिस्कवर करता है कि इस जगह पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह है जिसको यहाँ पर एम्परर ये फैन ने छोड़ा है। असल में गाइज आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर ब्लड ऑफ एम्परर ये फैन है। एंड गाइज ये फैन जो है वो यहाँ पर अपनी सराउंडिंग दी हेवन वाले एम्परर ये फैन है। सो गाइस यहाँ पर एलेक्स जो था वो यहाँ खड्डा करने लग जाता है और जैसे ही वो यहाँ पर थोड़ा बहुत जगह को हटाता है तो उसे लेडी देखने के लिए मिलती है जिसने यहाँ पर एक सोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कवर किया था और वो यहाँ पर अपनी बॉडी को इससे ही काफी ज्यादा एनर्जी दे रही थी। एलेक्स पीछे को हट जाता है, फिर वापस से सामने आकर इस खूबसूरत सी लेडी को देखता है तो उसकी आईज के अंदर से कुछ काफी ज्यादा पिंकिश सी लाइटनिंग निकल के आती है और वो यहाँ पर सामने आकर खड़ी हो जाती है और एलेक्स से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की। एलेक्स समझ जाता है कि एक विच है जिसका नाम नहू है और वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए जा रही थी। उसके साथ एलेक्स को उससे रिलेटेड कुछ पुरानी मेमोरीज भी याद आती हैं। लेकिन गाइस इसी के साथ यह एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।